अब बैंकिंग में जो अगला टॉपिक है वो है क्या, मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष क्यों बोलते हैं, क्या है मिशन इंद्रधनुष, किस तरीके से ये काम करता है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक स्कीम है ना, बैंकिंग से रिलेटेड एक स्कीम। एक चीज याद रखेंगे कि इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष नाम की 2 स्कीम चलती हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसको, जब बैंकिंग वाली मिशन इंद्रधनुष की बात आती है तो इसको बोल देते हैं मिशन इंद्रधनुष 2.0, राइट। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली ही पूछ लेगा मिशन इंद्रधनुष, है ना। तो आपको देखना है कि कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक मिशन इंद्रधनुष जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको स्टार्ट किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो स्टार्ट की है वो किससे रिलेटेड है, वो 7 प्रकार के वैक्सीनेशन या टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। तो एक मिशन इंद्रधनुष ये हो गया, और ये वाला जो मिशन इंद्रधनुष है ये किससे रिलेटेड है, इसको किसने किया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है ना। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला, तो इसमें 7 प्रकार के रिकमेंडेशन है। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है बैंकिंग, है ना। किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। तो एक मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के टीकाकरण की, 7 अलग अलग प्रकार के वैक्सीन की, और यहाँ पर जो बैंकिंग में है वो 7 अलग अलग प्रकार के रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैंकों के, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उन बैंकों की हेल्थ में सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी जिसके हेड थे पीजे नायक। पीजे नायक कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे देश की, उसने क्या किया है कि योजना चलाई जिसको उसने नाम दिया मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष क्यों, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उन्हीं 7 कलरों से कंपेयर करके इन 7 पॉइंट को बोला गया, तो ए से लेकर जी तक। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो यहाँ पर 7 पॉइंट है, इसलिए इसको इंद्रधनुष से कंपेयर कर दिया 7 कलर से। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेल्थ में सुधार के लिए, अब पब्लिक सेक्टर बैंक की हेल्थ में सुधार, उनको थोड़ी कोविड हो रहा है कि हेल्थ जो है वो डाउन जा रही है, वहां पर हेल्थ का मतलब इकोनॉमिक हेल्थ है। बात समझ में आ रही है। वहां पर हेल्थ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ। तो बैंक जो है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसे खराब हो सकती है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया है क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंकों का जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बैंक की हेल्थ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, एक तो एनपीए बढ़ने से और दूसरा बैंक को लॉस होने से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, उनमें लगातार चीजें किस प्रकार से दिखाई दे रही है कि उनकी हेल्थ जो है वो डाउन जा रही है। अब उनकी हेल्थ डाउन गई तो पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि किस तरीके से इनकी हेल्थ में, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक के बिजनेस में सुधार किया जा सकता है। तो उनके जो रिकमेंडेशन थे वो क्योंकि ए से लेकर और जी तक थे, इसलिए इसको एक और नाम से जाना गया, इसको बोल दिया ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बात समझ में आ रही है। इसको एक और नाम से जाना गया, इसको बोल दिया ए टू जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो यहाँ पर ए से लेकर जी तक की पॉइंट दिए गए जिसमें अलग अलग चीजें बताई गई, और ये माना गया, ये अनुमान लगाया गया कि अगर इस प्रकार की चीजें की जाएंगी तो आराम से बैंकिंग सेक्टर में चीजें जो हैं वो थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट दे रहा है ए से अपॉइंटमेंट, बी से बोल रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी इन द सेंस कैपिटलाइजेशन, डी मतलब डी स्ट्रेसिंग, ई मतलब एम्पावरमेंट, एफ रिप्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जी रिप्रेजेंट गवर्नेंस रिफॉर्म। तो यहाँ पर 7 चीजें हैं और 7 पॉइंट के आधार पर बोला यह गया कि अगर इस प्रकार की चीजों को हम अपनाते हैं तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधार होगी। अब देखिए ए से क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बोला कि अभी बैंकिंग सेक्टर में क्या है ना, अभी बैंकिंग सेक्टर में एक पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं सीएमडी। तो ये जो सीएमडी की पोस्ट है ना, ये एक ही व्यक्ति के पास में, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें हैं वहां पर किस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है कि इस पोस्ट पर एक ही व्यक्ति बैठ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से बैंक्स में क्या हो रहा है, बैंकिंग में वो चीजें हो रही हैं, बैंक में वो काम हो रहा है, कैसे काम हो रहे हैं कि यहाँ
एग्जीक्यूशन कैसा होगा, एक ही व्यक्ति के पास, पूरी की पूरी पावर कैसी, एक ही व्यक्ति के पास। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला अपॉइंटमेंट से कि सीएमडी की पोस्ट को डिवाइड करो, इसका सी और एमडी दोनों अलग कर दो। सी से हो गया चेयरमैन और एमडी से हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर। बात समझ में आ रही? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सीएमडी की पोस्ट जो है वो अलग कर दो। अब सीएमडी में अलग जब हो जाएगा तो चेयरमैन एक व्यक्ति हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एक अलग व्यक्ति हो जाएगा, और इसके अलावा एक और पोस्ट बनाई और बोले कि एक और व्यक्ति को लेकर आइए कहीं से भी, जिसको आप क्या बोलिए, आप बोलिए वर्किंग चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष। बात समझ में आ रही है? जिसको आप क्या बोलिए, जिसको आप बोलिए वर्किंग चेयरमैन। तो इन्होंने क्या बोला कि बैंक्स में जो ऊपर सबसे ऊपर की पोजीशन पर है ना, वहां पर आपको किस तरीके की चीजें, तो ये 3 पोस्ट, जो सीएमडी की पोस्ट एक व्यक्ति के पास में थी, इस एक व्यक्ति के पास व्यक्ति को खत्म नहीं करना है, इस पोस्ट को स्प्लिट करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या कर दो, सी से चेयरमैन, एमडी से मैनेजिंग डायरेक्टर और एक आ गया वर्किंग चेयरमैन। तो ये 3 व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करिए, 3 व्यक्ति की अपॉइंटमेंट होगी तो अपर लेवल पर चीजें जो है वो सुधरेगी। 3 अलग अलग व्यक्ति जो है वो बेहतर काम करेंगे, राइट। एक व्यक्ति जो है वही डिसीजन नहीं लेगा। उसके बाद यहां पर क्या बोला गया कि एक बोर्ड बनाया जाए, है ना, उस बोर्ड में अलग अलग मेंबर बनाए जाएं, तीन चार 3 4 3 7, राइट। तो ये एक बोर्ड बनाया जाएगा, इस बोर्ड में अलग अलग मेंबर बनाए जाएंगे। ये बोर्ड पर मेंबर कितने होंगे, 7 मेंबर होंगे, राइट। अब ये जो 7 मेंबर है, इसका जो हेड है वो कौन है अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो का, वो है विनोद रॉय। ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा अगर बदल जाएं तो, ठीक है। तो यहाँ पर करेंटली जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये बोला कि जो इसके नीचे की पोस्ट है, उन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करने का काम जो है वो कौन करेगा, या जो भर्ती का काम है वो कौन करेगा, तो वो करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, राइट। पहले क्या होता था पहले चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिलती थी कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, तो आप देखोगे कि पहले जो बैंकिंग सिस्टम था और जो पहले के बैंक हैं, तो उनमें चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि कहीं मंत्री जी का भाई है, कहीं मंत्री जी का भतीजा है, कहीं इस ऑफिसर के रिलेटिव, कहीं इसके रिलेटिव। तो ये भाई भतीजावाद जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब इस भाई भतीजावाद के कारण ऐसे लोग भी बैंकिंग सेक्टर पर काम कर रहे थे जिनको उस फील्ड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब आप ऐसे लोगों को लेकर आओगे तो आपके जो काम होंगे, आपकी जो वर्किंग होगी, उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आपका लॉस में जाना तो ऑलमोस्ट तय हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो अपर लेवल पर इन तीनों को छोड़कर इसके अलावा जो अपर लेवल पर भर्तियां होंगी इसके नीचे की, उसकी भर्ती कौन करेगा, उसके लिए एक बोर्ड बनाइए, राइट। तो उसकी भर्तियां कैसे होंगी, तो उसकी भर्ती की जाएगी बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। 7 नंबर का एक बोर्ड होगा, है ना, और जहां पर चीजों की जो है वो लिए जाएंगे। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो जैसे कोई भी बिजनेस है ना, आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए कहीं ना कहीं कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, है ना, तो उस काम को जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें दिखेंगी, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें दिखेंगी कि उसके लिए आपको लगातार कैपिटल लगाना पड़ेगा। आपके पास में बिजनेस करने के लिए जितना कैपिटल होगा वो चीज़ें आपको बेहतर बनाएंगी। इसी तरीके से बैंक के पास जब लॉस होता है तो बैंक के पास कैपिटल की कमी होती है। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, गवर्नमेंट कोशिश करे मनी के फ्लो की, गवर्नमेंट कोशिश करे कि वो क्या करे, वो पूंजीकरण करे, कहाँ, बैंकिंग सिस्टम में। अब जब पूंजीकरण करेगी बैंकिंग सिस्टम में तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो बैंक बिजनेस ज़्यादा करेंगे, बैंक जब बिजनेस ज़्यादा करेंगे तो बैंक को प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ेगी और उनकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल सिचुएशन पर या बेहतर सिचुएशन पर पहुंचेगी। तो सी फॉर उन्होंने बोला कैपिटलाइजेशन, राइट। डी से उन्होंने बोला डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, डी स्ट्रेसिंग तो ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस को कम करना, लेकिन बैंक के लिए स्ट्रेस क्या, तो बैंक के लिए स्ट्रेस मैंने आपको बताया है कि बैंक का स्ट्रेस क्या होता है, जब उसका पैसा डूब जाता है, उसको हम एनपीए के नाम से जानते हैं।
तो बैंक का स्ट्रेस जो है वो है एनपीए, राइट। बैंक का स्ट्रेस है NPA, तो इस एनपीए को आप क्या करो, आप डाउन करो, तो बैंक का स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोल दिया स्ट्रेसिंग। तो इसी प्रोसेस के तहत क्या किया गया, कल मैंने आपको एक इंस्टीट्यूशन बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था जिसका नाम था ARC, जिसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को और किस नाम से जाना जा रहा था, तो मैंने बोला था ये है बैड बैंक, राइट। यहाँ पर क्या है, ये है बैड बैंक, है ना। और ARC जो है वो क्या है, वो बैड बैंक है। उसी के जैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोल रहे हैं पारा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, ये बैंकों के एनपीए को सस्ते रेट पर खरीद रहे हैं, और बैंकों के एनपीए को सस्ते रेट पर खरीद कर और उसकी वसूली क्या कर रहे हैं, मार्केट से कर रहे हैं। तो इनको भी प्रॉफिट हो रहा है, और साथ ही साथ बैंक को जो एनपीए लगातार बढ़ रहा था, बैंक का एनपीए भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो जब बैंक का एनपीए कम होगा तो बैंक का स्ट्रेस क्या है, बैंक का स्ट्रेस तो एनपीए ही है ना। इधर एनपीए कम हुआ, उधर स्ट्रेस जो है वो भी अपने आप कम होता चला गया, राइट। तो चीजें इस प्रकार से देखने को मिलेंगी कि डी स्ट्रेसिंग में क्या हो रहा है, बैंक के एनपीए को कम करने की बात चल रही है। एम्पावरमेंट मतलब कि बैंक को और ज्यादा सशक्त करना, एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करेंगे, तो बैंक को ये अधिकार दे दो। यहाँ क्या हुआ, ऊपर के 3 अपॉइंटमेंट तो यहां से हो गई, उसके बाद उसके नीचे की जो हायर पोस्ट है वो कहाँ हो गई, बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गई। अब जो मिडिल और लोअर लेवल की पोस्ट है ना, वो कैसे होंगी, तो वहां पर बोले कि उन पर रिक्रूटमेंट करने का अधिकार बैंक के ही पास में। तो बैंक खुद ऐसे एम्प्लॉय को लेकर आए जो बैंक के लिए एफिशिएंट हो, ऐसे लोगों को लेकर आए जो बैंक वहां पर उनका यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके। तो जब ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो क्या होगा, बैंक जो है वो एम्पावर होगा, बैंक सशक्त होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, लोअर लेवल पर जो भर्ती की, आप देखते हो कि आईबीपीएस से क्या होता है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। कुछ कुछ बैंक डायरेक्टली करते हैं, तो आईबीपीएस यहाँ भर्ती नहीं कर रहा, वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। और रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, वो बैंक खुद ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो बैंक के लिए एफिशिएंट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बोल दिया एम्पावरमेंट। दूसरा बोल रहा है एफ से फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, तो यहाँ पर बोल दिया कि जो भी पर्सन है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करो, उसकी जिम्मेदारी सेट करो। जब इस प्रकार से बैंक के एम्प्लॉय की जिम्मेदारी को सेट कर दिया जाएगा, इस प्रकार से बैंक के एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी को सेट कर दिया जाएगा, तो वो जैसे क्या हुआ पंजाब नेशनल बैंक में जो स्कैम हुआ, वहां पर चीजें इसलिए पॉसिबल हो पाई ना क्योंकि उस बैंक के 2 एम्प्लॉय ही नीरव मोदी के साथ में मिले हुए थे। तो इस प्रकार की चीजें, तो यहाँ पर जब उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी हर लेवल पर, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो अपने आप कम हो जाएंगी। जी से इन्होंने बोला गवर्नेंस रिफॉर्म। और गवर्नेंस रिफॉर्म किस तरीके से, तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम हर साल, है ना, हम क्या करेंगे, हम हर साल एक समिट करेंगे, और उस समिट को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, हम बोलेंगे उसको ज्ञान संगम, है ना। हम क्या नाम देंगे उसको, हम उसको बोलेंगे ज्ञान संगम। तो ये ज्ञान संगम एक समिट होगी जिसमें क्या होगा, कंट्री के जो भी करंटली प्रधानमंत्री होंगे, जो भी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और जो भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक के CMDs होंगे, है ना, RBI गवर्नर होंगे, वो सब इस ज्ञान संगम का हिस्सा होंगे। और यहाँ पर फिर रिव्यू की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि आखिर कितना काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कितने सुधार की जरूरत है, क्या चीजें और बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये 7 रिकमेंडेशन दिए गए, किसके द्वारा, पीजे नायक कमेटी के द्वारा। और क्यों दिए गए, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनकी हेल्थ मतलब इकोनॉमिक हेल्थ में क्या किया जा सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो ए से उन्होंने अपॉइंटमेंट बताया, CMD और एक पोस्ट, और बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात की, कैपिटलाइजेशन, डी स्ट्रेसिंग, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म की उन्होंने बात की है।